यह एक विनम्र आदमी की कहानी है जो इलिनॉयस के एक धार्मिक प्रेस्बिटेरियन पादरी के बेटे थे जिनका नाम था जॉन नेल्सन हाइड। यह तब शुरू हुआ जब जॉन के बड़े भाई एडमंड ने अपने पिता को यह प्रार्थना करते हुए सुना कि परमेश्वर कामकाजी लोगों को आशीर्वाद दे और उन्हें फसल के लिए भेजे। इस उद्देश्य के तहत एडमंड ने सेमिनरी में दाखिला लिया, यह सोचकर कि वह उन कामकाजी लोगों में से एक होंगे। लेकिन जल्दी ही वह बीमार हो गए और उनकी मृत्यु ने उनके सपने को चूर कर दिया। फिर उनके भाई जॉन को यह दृष्टिकोण मिला और उन्होंने पंजाब, भारत में मिशनरी काम करने के लिए अध्ययन शुरू किया। उस समय एक क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन अविश्वासियों के लिए केवल 5 मिशनरी सेवा में थे। उनकी कोशिशों में अद्वितीय धैर्य की आवश्यकता थी, क्योंकि यह परिवर्तन अत्यधिक धीमा था। अपने पहले साल के मिशन कार्य के बाद उन्होंने अपनी सेमिनरी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, कल एक गांव में 8 निम्न जाति के व्यक्तियों का बपतिस्मा हुआ। यह परमेश्वर का कार्य प्रतीत होता है जिसमें मानव, यहाँ तक कि एक उपकरण के रूप में, बहुत छोटे रूप में उपयोग किया गया। हमारे लिए प्रार्थना करें। मैं भाषा सीखने में बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, केवल सार्वजनिक रूप से अब बातचीत में थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ। हाइड आंशिक रूप से बहरे थे, जो निश्चित रूप से उनकी संघर्षों में जोड़ता था, क्योंकि उन्हें जटिल स्थानीय भाषाओं को सीखने में कठिनाई होती थी। हालांकि मिशन अधिकारियों ने उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की, वे निराश हो गए थे क्योंकि वह अपनी बाइबल का अध्ययन ज्यादा करते थे बजाय कि भाषा के अध्ययन पर ध्यान देने के। और मिशनरी के लिए पारंपरिक व्यक्तित्व की बजाय वह कहीं ज्यादा अंतर्मुखी और गहरे व्यक्तिगत थे। यह पारंपरिक मिशन कार्यकर्ता के लिए अच्छा मेल नहीं था। समय के साथ वह स्थानीय भाषा में कुछ हद तक धारा प्रवाह हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान के वचन के लिए अपनी भावना को नहीं खोया। जब उन्हें स्थानीय लोगों से खुली यातना का सामना करना पड़ा और केवल एक दुर्लभ रूप से ही धर्मांतरण हुआ, तो उन्होंने अन्य मिशनरी को अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे भारत में आध्यात्मिक सफलता के लिए प्रार्थना करें। वास्तव में 1899 में उनकी प्रार्थना का आह्वान इतना तीव्र था कि उन्होंने पूरी रातें परमेश्वर के सामने अपने मुंह के बल लिखने में बिता दी। उन्होंने अपनी कॉलेज को एक पत्र में लिखा, इस सर्दी में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैंने पहले कभी जैसा अनुभव नहीं किया। मैंने पहले कभी यह नहीं जाना कि दिन भर काम करने के बाद पूरी रात परमेश्वर के सामने दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। कॉलेज में या घर में पार्टियों में मैं ऐसे ही घंटे खुद के लिए या खुशी के लिए बिताता था, और क्या मैं भगवान और आत्माओं के लिए उतना नहीं कर सकता। 1904 में भारतीय धर्मांतरितों और अमेरिकी मिशनरियों का एक समूह, जिसमें जॉन हाइड भी शामिल थे, सियालकोट, अब पाकिस्तान में स्थित, में एकत्र हुआ, पंजाब प्रेयर यूनियन का पहला वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए। प्रतिभागियों ने हर दिन आधे घंटे का समय निकालकर पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना की, और परिणामस्वरूप एक अद्वितीय अभिषेक उनके ऊपर गिरा। उसके बाद हर साल यह समूह उपवास करने और प्रचंड श्रद्धा से खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होता रहा। हाइड प्रार्थना सत्रों की देखरेख करते थे, और जो लोग इसमें शामिल होते थे वे उनकी दृष्टि, विवेक और आत्माओं के लिए अद्वितीय बॉय से हैरान थे। फिर 1908 में हाइड को असंभव में प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा मिली, हर दिन भारत में कम से कम एक आत्मा के उद्धार के लिए, और भगवान ने उत्साही हाँ से उत्तर दिया, और पहले साल के अंत तक 365 धर्मांतरित आत्माएं परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गईं। फिर उन्होंने हर दिन 2 आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, और इसके परिणामस्वरूप उस साल 800 लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार किया। फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें अभी भी और अधिक चाहिए था। जब 1910 का सम्मेलन हुआ, तो पास में मौजूद लोग हाइड की आस्था और उनकी प्रार्थना के तरीके को देखकर दंग रह गए। वह मांग रहे थे, मुझे आत्माएं दे परमेश्वर, वरना मैं मर जाऊंगा। उस सत्र के दौरान उन्होंने अपनी नवीनतम दृष्टि साझा की, जिसमें उन्होंने फिर से अपने लक्ष्य को दोगुना कर दिया, 4 आत्माएं हर दिन, और इससे कम वह कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। तब तक उन्हें प्रेइंग हाइड, प्रार्थना करने वाला हाइड,
के नाम से जाना जाने लगा था और भारत के प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में पुनरुद्धार के प्रयास उनके प्रार्थना प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। दरअसल जब संख्या पूरी नहीं हो पाती थी तो उनके आत्मा पर इतना भारी बोझ पड़ता था कि वह न तो खा पाते थे और नहीं सो पाते थे जब तक उन्होंने पूरी तरह से प्रार्थना नहीं की होती और भगवान के उत्तर की भावना नहीं पाई होती। इसके परिणाम स्वरूप संख्या लगातार तेजी से बढ़ने लगी। एक समय पर जब वह 45 वर्ष के थे, उनके दोस्तों ने उन्हें कोलकाता के एक चिकित्सक से अपनी तेजी से बिगड़ती हुई सेहत के बारे में परामर्श करने के लिए मनाया। वर्षों की कठिन प्रार्थना ने स्पष्ट रूप से उनका स्वास्थ्य नष्ट कर दिया था, लेकिन वे चौंक गए जब डॉक्टर ने उन्हें मस्तिष्क में एक घातक ट्यूमर का निदान किया जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। फिर भी हाइड ने लगभग 2 साल जीवित रहे और इस दौरान उन्होंने भारत और पंजाब में एक पुनरुद्धार की लहर देखी जो अन्य किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह मरने वाले हैं, तो वह अपने घर कार्थेज, इलिनॉयस लौटे, जहां स्वर्ग जाने से ठीक पहले उन्होंने कहा, यीशु मसीह की विजय का उद्घोष करो। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने निम्नलिखित लिखा, प्रार्थना के दिन परमेश्वर ने मुझे एक नया अनुभव दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं पंजाब में हमारे संघर्ष से ऊपर कहीं दूर हूं और मैंने भारत के सभी हिस्सों में परमेश्वर की महान लड़ाई देखी और फिर दूर चीन, जापान और अफ्रीका में भी। मैंने देखा कि हम अपने देशों और अपने संप्रदायों के संकीर्ण दायरे में सोच रहे थे और भगवान अब तेजी से ताकत और रेखा से रेखा जोड़ रहे थे और सब कुछ एक महान संघर्ष में बदलने जा रहा था। मेरे लिए इसका मतलब है मसीह की महान विजय। हमें सबसे बड़ी सावधानी से उसके प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी होना चाहिए जो हर समय पूरे युद्ध क्षेत्र को देखता है। केवल वही है जो प्रत्येक व्यक्ति को उस स्थान पर रख सकता है जहां उसका जीवन सबसे अधिक प्रभावी हो। अंत में उन्होंने अनगिनत अंधेरी रातें प्रार्थना करते और खंडी नंगी जमीन पर रोते हुए बिताई, न सोते हुए और न खाते हुए, आत्माओं के लिए मध्यस्थता करते हुए, जो पहले एक दिन में 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 8 आत्माएं हर दिन उद्धार पा रही थी और राज्य में बपतिस्मा ले रही थीं। प्रार्थना का बोझ इतना भारी था कि इसे पास में मौजूद लोग भी महसूस कर सकते थे जो उसी तरह प्रभावित हुए थे। हाइड का बिस्तर शायद ही कभी इस्तेमाल होता था क्योंकि वह ज्यादातर रातें फर्श पर आत्माओं के लिए कराहते हुए बिताते थे और इसके परिणाम स्वरूप भारत भर में धर्मांतरितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उनकी मृत्यु के बाद चिकित्सा परीक्षण करने वाले को यह देखकर हैरानी हुई कि उनका दिल अब मिडलाइन के बाएं स्थान पर नहीं था बल्कि दाएं स्थान पर था, शायद इतने सालों तक ठंडी और कठोर जमीन पर लेटने के बाद। उनके कुछ दोस्तों का मानना था कि उन्होंने इतनी प्रार्थना की थी कि उनका दिल वास्तव में स्थान बदल चुका था। अंत में पुनरुद्धार केवल इसलिए नहीं आता क्योंकि हम इसके बारे में बात करते हैं या इसमें रुचि रखते हैं। यह एक जलती हुई इच्छा से आता है कि हम इसे होते हुए देखें और इसे साकार करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसे करें। आइए हम खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं खोई हुई आत्माओं के उद्धार के लिए जलता हूँ, पुनरुद्धार के लिए जलता हूँ? अगर नहीं तो क्यों नहीं? मुझे आत्माएं दे ओ भगवान, वरना मैं मर जाऊंगा।